Good morning, students, all of you. Today I will be discuss about the mathematics of class 10. तो बच्चों, सबसे पहले आज मैं कुछ बताने से पहले आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि ये आप लोग को पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर में कौन से नंबर ऐड कर देंगे जो सेट क्या बन जाएगा, होल नंबर के रूप में बन जाएगा। जस्ट एज नेचुरल नंबर इज नोन एज काउंटिंग नंबर सॉरी 0 नहीं 1 2 3 इस टाइप का सेट। और जब इसको होल नंबर बनाना हो तो इसमें एक 1 एलिमेंट ऐड कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो अगर आप पे इनमें थोड़ी सी डाउट हो तो आप इसे देख लीजिएगा। और मैं बच्चों आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मान लिया जाए कि किसी कक्षा में 37 स्टूडेंट है, किसी कक्षा में 37 स्टूडेंट है और 37 स्टूडेंट को यदि मैं बोलूँ कि इसको 7 ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। 7 ग्रुप में डिवाइड करने पे आप क्या देखिएगा कि हम इससे 5 ग्रुप को निकाल पाएंगे। कितने ग्रुप को निकाल पाएंगे? 5 ग्रुप को निकाल पाएंगे और जो 2 बच जाएंगे वो रिमेन हो जाएंगे, ये ग्रुप में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो हम इस तरह की इक्वेशन को इस 37 को कैसे लिख देते हैं, हम लोग पढ़े हैं कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग 7 का ग्रुप है, इसमें 5 ग्रुप बनेगा और 2 रिमेन हो जाएगा। तो इनमें हमने क्या किया, एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया। तो बच्चों आप एक नंबर को इस तरह से लिख देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इस तरह से लिखे गए इक्वेशन को हम क्या कहते हैं। तो बच्चों आज मैं इसी के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई दो नंबर मुझे मिले, मीन्स एक पार्टिकुलर नंबर और उससे रिलेटेड कोई एक नंबर, तो हमें कोई 2 नंबर मिलेगा। इस 2 नंबर जो मिलते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो ये सबसे पहले किन्होंने दिया था, ये दिया था यूक्लिड्स ने। तो आज का हमारा टॉपिक होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो हमारा आज का टॉपिक होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो बच्चों इन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की बात करते हैं तो एक हम छोटा सा पहले स्टोरी सुनाते हैं। एक गांव में एक अंडे बेचने वाला, गली गली घूमकर अंडे बेचने वाला ट्रेडर था। अंडे बेचने गया था, किसी राहगीर से उसकी झगड़ा हो गया और उस झगड़े में उस राहगीर ने उस एग सेलर्स ट्रेडर को उसके बकेट को धक्का दे दिया, जिससे उसमें रखे अंडे टूट गए। अब वो जो एग सेलर्स था वो पंचायत गया और पंचायत से दरखास्त की, उनसे रिक्वेस्ट किया कि इन्होंने जितने अंडे तोड़े हैं उसका वो जुर्माना मुझे दे, उसकी वो कीमत मुझे चुकाए। तो इसके लिए सरपंच जी यहाँ के जो मुखिया हैं वो उन्होंने उनसे पूछा कि आपके कितने अंडे तोड़े हैं। तो वो जो ट्रेडर्स है वो कुछ इस तरह से देता है। पहली बात बोलता है कि जब मैं अंडे को पेयर में रखता था तो एक अंडे बच जाते थे, नहीं वो ग्रुपिंग किया था पेयर का। तो जैसे मान लिया जाए कि 2 पेयर में बनाया था तो उसके एक अंडे बच गए थे। तो इस तरह से इक्वेशन के फॉर्म में बनाया। फिर उसी तरह से वो दूसरी बार बोलता है कि जब मैं इसे 3-3 के ग्रुप में रखता था तो 2 अंडे बच जाते थे, 3-3 के ग्रुप में रखता था तो 2 अंडे बच जाते थे। फिर उसी तरह से फिर वो बोलता है कि जब वो 4-4 का ग्रुप में रखता था तो 3 अंडे बच जाते थे। और उसी तरह से बोला कि जब वो 5-5 के ग्रुप में रखता था तो उसके 4 अंडे बच जाते थे। और वो इसी तरह से कंटिन्यू बोलता रहा कि 6 अंडे को रखता था ग्रुप में, उसके पास 5 बच जाते थे। लेकिन जब वो 7 की ग्रुपिंग करता था तब कोई भी अंडा रेस्ट नहीं बचता था। तो इस तरह से इक्वेशन को हम बनाते गए, उनकी बातों को वो ऐसा बोल रहा था उसे हमने क्या किया, इक्वेशन के फॉर्म में बदलता गया। जहां पर हमने क्या किया, यहाँ पे जो P है, R है, S है, T है, U है, V है, ये कुछ इंटीजर्स होंगे, सब इंटीजर, कोई ना कोई तो इंटीजर होगा, सब इंटीजर है।
तो इस तरह से ये इक्वेशन। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने जो ऑब्जर्व किया उसे गौर से देखिए कि जब हम 2 के पेयर में बना रहे थे तो उसका जो रिमाइंडर था, जो शेष था, वो 2 से कम ही है। जब हमने 3 का पेयर बनाया तो जो शेष बचा वो 2 है, 3 से कम है। 4 का पेयर बनाया तो 4 से कम ही है रिमाइंडर। 5 का पेयर बनाया तब भी कम है, 6 का पेयर बनाया तब भी कम है, 7 का पेयर बनाया तब भी कम है। बाय द वे अगर ये ज्यादा होता, बाय द वे ये 5 होता, तो ये 5 होता तो फिर से इस 5 में से एक ग्रुप क्रिएट होता, एक ग्रुप क्रिएट होता 4 + 1, ये फिर एक ग्रुप इसमें s+1 के रूप में ऐड हो जाता और ये फिर 1 हो जाता। तो इस तरह से हम देखते क्या है कि हमारा जो भी ऑब्जर्वेशन है कि हमारा जो डिवाइजर है उससे हमेशा रिमाइंडर सेम होता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में यूक्लिड्स कहते हैं क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में यूक्लिड्स कहते क्या है, इफ we have two positive integer, then a and b, then there exist q एंड आर, इसका नाम भी बता देते हैं, नेम एज क्वोशेंट एंड रिमाइंडर, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू bq प्लस r। जहां पर अभी मैंने दिखाया कि जो r है वो 0 से तो बड़ा होगा बट ये डिवाइजर से कम होगा। तो कहने का मतलब है यूक्लिड्स ने ऐसा कहा था कि जब हम कोई भी 2 नंबर लेंगे तो उसमें से कोई एक q और r निकलेगा जो क्वोशेंट और रिमाइंडर कहलाएगा, जो इस तरह से इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। और ये r कहाँ से होगा, 0 से b तक, बट b नहीं होगा, b से छोटा होगा। तो ये यूक्लिड्स क्या लेमा है। तो सबसे पहले बात बोलते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। फिर सबसे पहली बात ये है कि ये लेमा होता क्या है, लेमा होता क्या है। तो लेमा एक तरह का प्रूवन स्टेटमेंट होता है। क्या होता है लेमा, लेमा एक तरह का प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी अदर स्टेटमेंट को ट्रू और प्रूफ करते हैं। तो इस तरह से हम लेमा कहते हैं। और ये एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम इज ए सीरीज ऑफ प्रोसीड्यूर ऑफ द सॉल्विंग प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप बाय स्टेप एक लेते हैं तो उन सारे सीरीज को क्या कह देते हैं हम लोग, एल्गोरिदम कह देते हैं। ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा में जैसे कि ट्रेडर्स का देखे थे वैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ पर है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसके यूजेज बता रहे, यूजेज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड आउट द HCF of two given पॉजिटिव इंटीजर। हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर है हम उससे लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर C and D are 2 पॉजिटिव इंटीजर such that C is greater than D। तो हम बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम कह सकते हैं, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम लोग क्या कह सकते हैं, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट, इसको मैथमेटिकल सिंबल में क्या पढ़ते हैं,
देयर एग्जिस्ट, इसको क्या पढ़ते हैं, देयर एग्जिस्ट, कोई ना कोई एक क्यू, देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर सच दैट सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, वेयर आर आपको पता है कि 0 से बड़ा होगा, बराबर होगा, बट हमेशा डी से छोटा होगा। देयर एग्जिस्ट सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, वेयर क्यू इज द क्वोशेंट एंड आर इज द रिमाइंडर। क्यू क्या है, सम इंटीजर। तो इससे क्या करते हैं कि हम लोग इस तरह से देखते हैं। अब यहाँ पर एक ये जो जनरेट हुआ अकॉर्डिंग टू लेमा, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये आर 0 है कि नहीं, ये आर 0 है कि नहीं। पहला कंडीशन, इफ आर इज इक्वल टू 0, यदि आर 0 हो जाएगा तो हम कह देंगे कि HCF ऑफ सी एंड डी जो होगा ये नंबर होगा, दिस इज द डिवाइजर ऑफ द, ये होगा। बट यदि यहाँ आर 0 नहीं है तो यहाँ एक चीज बता देता हूँ कि इफ आर नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर आर 0 नहीं होगा, देन बी अप्लाई यूक्लिड्स लेमा ऑन, इसके पर अप्लाई कर देंगे, इसके डिवाइजर और इसके रिमाइंडर पर, ऑन डी एंड आर। अब डी एंड आर पे जैसे ही अप्लाई करेंगे, डी एंड आर पे अप्लाई करेंगे तो फिर बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमको मिलेगा डी बराबर आर क्यू डैश मान लेता प्लस आर डैश मान लेता हूँ, क्योंकि आर तो सिमिलर नहीं होगा तो एक दूसरा रिमाइंडर आर डैश से डिनोट कर दिया। हियर इफ आर डैश इज इक्वल टू 0, यदि आर डैश यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 नहीं हुआ था, जब 0 हो गया था तब तो ये HCFD हो गया था, बट इफ ये आर 0 नहीं होगा, इफ आर 0 नहीं हुआ तो फिर हम डी और आर पे क्या करेंगे, एक यूक्लिड्स लेमा लगाएंगे और देखेंगे कि ये जो रिमाइंडर है ये 0 है कि नहीं। यदि ये 0 है देन HCF क्या हो जाएगा, आर, इस वाला वैल्यू, इसका जो रिमाइंडर है। इसी तरीके से हम कंटिन्यूअसली प्रोसेस करेंगे भी, कंटिन्यू टिल गेट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0। ठीक है, हम ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उसी समय जो उस समय का डिवाइजर होगा वो उसका HCF हो जाएगा। चलिए मैं इसके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल है जिससे आप बहुत आसानी से समझ लीजिएगा। तो ये देखिए, सपोज फाइंड HCF ऑफ 4, 55 एंड 42। ये दो नंबर है, हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर है। इस दो पॉजिटिव इंटीजर के नंबर का हम क्या निकालना चाह रहे हैं, HCF निकालना चाह रहे हैं बाय यूक्लिड्स लेमा। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि 455 जो है ग्रेटर देन 40 है, तो हम लोग क्या करेंगे, देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर, तो बाय यूक्लिड्स लेमा क्या हो जाएगा, 455 इज इक्वल टू 42 इंटू 10, देयर एग्जिस्ट नंबर 10 एंड रिमाइंडर कितना हो जाएगा 35। हियर 35 नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं ना है, तो हम इस प्रोसेस को बी टेक फिर इस रिमाइंडर को 42, 35 in the next process, इस तरह से लेंगे तो हम फिर देखेंगे कि 42 है 35 इंटू 1 प्लस 7, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, 7 नॉट इक्वल टू 0, कंटिन्यू दी प्रोसेस, इस तरह से प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे।
तो यहाँ पर फिर इसको लेंगे, इसका डिवाइजर रिमाइंडर ये है 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0, दिस इज रिमाइंडर 0 है। Here r is equal to 0, here r is equal to 0, hence हम कह सकते हैं hence HCF, किसका HCF? इन दोनों नंबर का 4, 45 और 42 का जो HCF होगा वो क्या होगा? लास्ट डिवाइजर, और लास्ट डिवाइजर मेरा क्या है? ये 7 है, ठीक है, ये हो गया 7, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हम यूक्लिड्स लेमा से क्या करते हैं, इस प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, HCF को निकाल लेते हैं। चलिए एक मैं वर्ड्स प्रॉब्लम दूंगा जिसे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे प्रूफ किया जाता है वर्ड्स प्रॉब्लम को। इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक मान लिया जाए, एक क्वेश्चन है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑड और इवन। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो ऑड और इवन होता है, ऐसा हमको प्रूव करना है। प्रूव इट। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट ए, कोई भी ए, बी पॉजिटिव इंटीजर। मान लीजिए कि ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड b इज इक्वल टू 2। b को हमने 2 मान लिया, क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हम क्या करते थे, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर, हमने a को कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, 2 अपने मन से लिए। तो बाई यूक्लिड्स लेमा हम क्या गेन करेंगे, हम गेन करेंगे a बराबर 2q प्लस r सच दैट r लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 2। दैट इज a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q प्लस 0 और 2q प्लस 1। यहाँ से r हमें पता चल रहा है कि या तो 0 होगा या तो 1 होगा। इसका मतलब ही नहीं हो रहा है r या तो 0 होगा या तो 1 होगा, 2 से छोटा कोई इंटीजर लेना है। तो हेंस a बराबर 2q विच इज इवन और a बराबर 2q प्लस 1 विच इज ऑड। इसका मतलब ये दो ही तरह का नंबर प्रोड्यूस हो रहा था, या तो इवन या तो ऑड। तो हमने जो ऐसा कहा था कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑड और इवन, तो इस तरह से हम दिखा दिए कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो ऑड या इवन होगा। इस तरह से बच्चों हम यूक्लिड्स लेमा का यूज करते हैं और बताते हैं कि हमारा जो नंबर है वो कैसा होगा। तो मान लिया जाए कि अब हम ऐसा बोल देंगे कि क्वेश्चन एक है आपके लिए कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 3q प्लस 2। तो इसका भी बड़ा सिंबल है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर, हमने क्या लिया, इंटीजर लिया। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में होगा। इसके लिए कुछ नहीं करना है, कोई एक कंसीडर करेंगे, यहाँ पर b के जगह पर 3 ले लेंगे। तो हमें यूक्लिड्स लेमा से a बराबर 3q प्लस r के रूप में मिलेगा, और हमें जो r मिलेगा वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा मिलेगा। मतलब r इज इक्वल टू 0 1 2 ही हो सकता है इंटीजर के फॉर्म में, और हम बारी बारी से यहाँ 1 2 3 रखेंगे। तो इससे क्या मिलेगा कि जो हमारा फॉर्म मिल जाएगा इस फॉर्म का मिलता चला जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम यूक्लिड्स लेमा का यूज किसी भी नंबर किस फॉर्म का होता है, हम 2 डिजिट वाले नंबर्स के HCF को निकाल पाते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम यूक्लिड्स लेमा का यूज करते हैं।
उम्मीद है कि आप लोग ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बताइए कि यूक्लिड्स लेमा क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, यूक्लिड्स लेमा का यूज एचसीएफ निकालने के लिए कैसे करते हैं, यूक्लिड्स लेमा का यूज एचसीएफ निकालते समय जो हमारा प्रोसेस होता है, एचसीएफ निकालने का जो एल्गोरिदम होता है वो स्टेप क्या होता है, फिर इनका इंटीजर से क्या रिलेशन है, किस तरह से इंटीजर इसको एक क्यू और आर देता है। तो इन सारी चीज़ों को आप आंसर कीजिए, कोशिश कीजिए कि ये कैसे होता है। इस सारी चीज़ों को मैंने अभी बताया और आप अपने टेक्स्ट बुक से इसको बनाइए, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को बनाइए। आपको बहुत से अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे जिससे आप सॉल्व करके इसमें अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, आप सीख सकते हैं और आपको अच्छी समझ आएगी। ओके।